गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सिट डाउन, उठिए मत। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो पढ़ा था वो नंबर से रिलेटेड था, ठीक है। तो एक जो लास्ट टॉपिक था हमारा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स था, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 99 100 105 सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो नंबर का एंड नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, लेकिन नंबर हमारा नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो चीज़ हमारी क्लियर हो गई थी। सेकंड क्या था हमारा, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। एक चीज़ इसमें थी कि नेचुरल नंबर्स में जब हमारे नंबर्स जा रहे हैं कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, लाख करोड़ हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई नंबर का एंड नहीं है। लेकिन जब नेचुरल नंबर होता है वो हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है। होल नंबर में क्या होता है, 1 से पहले क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो अब ये बताइए 1 हमारा होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल भी है और होल भी है, क्योंकि होल हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 के बाद भी 1 है और नेचुरल नंबर में भी हमारा 1 है। तो 1 तो हमारा कॉमन हो गया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो होल नंबर है, ठीक है। लेकिन 0 हमारा अलग हो गया, वो नेचुरल नंबर नहीं है। वो अगर मान लो यहाँ पे 1 से पहले हमारा 0 लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। तो ये चीज़ आप लोग की क्लियर हो गई थी। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, छवि स्टैंड अप बताइए, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है। दीदी जो मतलब संख्या के बाद वाली संख्या, ठीक है। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, स्टैंड अप, नंबर के पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी 2 बच्चे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे खड़ी हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कोई नंबर लिख रहे हैं तो पहले आप मुझे ये बताइएगा कि वो नंबर पहले आएगा कि बाद में आएगा, ठीक है। अभी इन दोनों का काम नहीं है, इन दोनों का बाद में पूछेंगे। जैसे कि ये 88 नंबर है और ये 100 है, ये 2 मैंने नंबर ले लिए, 2 संख्या ले ली मैंने। अब ये बताइए, और एक नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 2 संख्या ले ली मैंने, ठीक है। अब ये बताइए नंबर को सेट कर दीजिए पहले, कायदे से ये नंबर कैसे सेट होंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 99, उसके बाद 100, ठीक है। अब ये बताइए 100 के बाद पूर्ववर्ती कौन सा होगा, हाँ 100 के पूर्ववर्ती का मतलब, हाँ अब आप बताइए अनुवर्ती का मतलब, पूर्ववर्ती का मतलब बताइए। अनुवर्ती का जो नंबर से पहले और पूर्ववर्ती का जो नंबर के बाद। क्या ये सही है, कौन बता सकता है, आइए। हाँ कशिश, चलिए ये 2 संख्या है, तो पहले आप यहाँ पे कोई भी एक संख्या लिखिए, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक संख्या लिखो अपनी मर्जी से। 99, तो इसने 99 लिखा। अब तुम बताओ इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, ये सही है, ठीक है। अब उसके बाद 99 के बाद अनुवर्ती क्या होगा उसका, 100, सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए तो ये चीज़ आप लोग की क्लियर हो गई, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, और पूर्व का मतलब भी यही हो गया कि पिछला, पहले, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का मतलब हो गया कि हमारे एक जो संख्या है उससे पहले की संख्या, और अनुवर्ती का मतलब होता है कोई भी संख्या हमारी जहाँ रखी है, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे वो जो छोटी संख्या हो, उसकी आगे की एक संख्या, ठीक है। ये चीज़ आप लोग की क्लियर होगी। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग ने पिछली क्लास में इंडियन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे इंडियन सिस्टम,
और एक पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। आज हम दोनों चीज़ें देखेंगे क्या है इसमें। एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है, हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है। देखिए, हम लोग ने जो प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले होती है प्लेस वैल्यू। कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसकी जगह कहाँ पे है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि तुम यहाँ पे बैठी, उसकी प्लेस वैल्यू यहीं पे है कि वो यहाँ पे बैठी है, वो सेकंड नंबर पे बैठी है, ये थर्ड नंबर पे बैठी। सबकी अपनी अपनी जगह है, ऐसी नंबर्स की भी अपनी अपनी जगह होती है। जैसे कि 1 है तो ये वंस की प्लेस पे है। किसकी प्लेस पे है? वंस की। जो 2 है वो किसकी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे। जो 3 है 100 की प्लेस पे। देन 1000 की प्लेस पे। जो 4 है वो हमारा किसकी प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे है। 10,000 की प्लेस पे। अब अच्छा, हम लोग ने यहाँ तक तो पढ़ लिया 1000 तक। ये आप लोग को पढ़ा, आप लोग ने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि 1000 तक आप लोग ने पढ़ लिया। 1 की जो जगह है वो वंस पे है, 2 की जो जगह है वो टेंस पे है, 3 की जो जगह है वो 100 पे है, 4 की जो जगह है वो 1000 पे है, और 5 की जो जगह है वो 10,000 की जगह है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, 10,000 तक हो गया। उसके बाद आता है हमारा लैख। क्या आता है? लैक्स, LAKHS। ठीक है, लैख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। देन करोड़, 10 करोड़। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमारा कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम है, जो हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। ठीक है, 1 की जो जगह है वो वंस है, उसके बाद टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लैक्स, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़। इंडियन सिस्टम में क्या है कि लैक्स है और करोड़ आते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको इंडियन सिस्टम मालूम पड़ गया। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। यही नंबर हमने सेम यहाँ पे ले लिए। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। जो सेम हमारा इंडियन सिस्टम में है वही सेम सिस्टम हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में है। सेकेंड, टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन 100,000। अब देखिए, वंस और वंस हमारा कॉमन है इंडियन सिस्टम में भी, इंटरनेशनल सिस्टम में भी। टेंस ये दोनों चीज़ हमारी कॉमन है। उसके बाद 100 वो भी कॉमन है हमारा इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। 1000 हमारा इंडियन सिस्टम में भी, इंटरनेशनल। तो यहाँ तक तो हमारा सेम हो गया। उसके बाद 10,000 आपका उसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका लैक्स लग गया, लेकिन वहाँ पे क्या लग गया आपका? 100,000। थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ तक 1000 तक तो आपका ठीक था। उसके बाद 10,000 तक तो आपका पूरा ठीक है, सेम है। इंडियन सिस्टम में भी आपका वही सेम है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपका वही सेम है। इंडियन सिस्टम में लैक्स लग जाता है, 10 लाख लग जाएगा, करोड़ लग जाएगा, देन 10 करोड़ लग जाएगा। ठीक है, तो जो 9 है उसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पे हो गई? 10 करोड़ में। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया, 100,000। जो 1000 है वो 3 बार आया। आप लोग ने यहाँ पे नोटिस करा होगा, जो 1000 है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आता है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। अब देखिए,
थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। इंडियन सिस्टम में क्या था कि वंस टेंस, अब यहाँ पे जो नंबर्स आपके दे रखे हैं, जैसे मैंने नंबर यहाँ पे लिखे हैं 9 से लेके 1 तक लिखे हैं, वहीं पे सेम नंबर मैंने भी 9 से लेके 1 तक लिखे हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है जो 1 की जो जगह है, जो प्लेस वैल्यू है वो वंस पे है, 2 की जो जगह है वो टेंस पे है, 3 की जो जगह है वो 100 पे है, 4 की जो जगह है वो 1000 पे है, 5 की जो जगह है वो 10,000 पे है, 6 की जो जगह है वो लैक्स पे है, उसके बाद 7 की जो जगह है वो 10 लाख पे है, 8 की जो उसकी जगह पे है वो करोड़ है, और उसके बाद जो लास्ट नंबर है 9 वो हमारा 10 करोड़, इस यानी 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो कि कहाँ पे है 10 करोड़ पे। ये हमारा पूरा इंडियन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम है। अब इधर आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ पे भी इनकी प्लेस वैल्यू, लेकिन हम इनको इंडियन सिस्टम की जगह इंटरनेशनल सिस्टम पे देखते हैं कि कैसे इसकी प्लेस वैल्यू है। 1 की हमारी वंस पे, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। जो 6 है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पे है? 100,000 पे है। अब देख लीजिए जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में लैक्स का हट के आपको मिलियन लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। तो ये दोनों अंतर आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब हम जो लेंगे नेक्स्ट वो है हमारा कॉमास का, कि कॉमास कैसे लगाते हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि दोनों सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिस्टम की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल सिस्टम की भी बात हो रही है, ठीक है। अब हम कॉमा लगाना देखते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे इंडियन सिस्टम का कॉमा, ठीक है, और उधर हम ले लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, सेम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम 3 नंबर को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, ठीक है। राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड, अगर हम आपकी ऐसे टर्न हो गए, ठीक है, आपकी जगह पे हम आ गए, जैसे आप इस डायरेक्शन पे बैठे हो, हम भी उसी डायरेक्शन पे आ गए। 3 यानी कि राइट से लेके लेफ्ट तक, आपको समझ में आ गया, यानी राइट से लेके लेफ्ट तक। आप जिस जगह पे बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग राइट से लेके लेफ्ट तक। तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले क्या होगा कि 3 नंबर को छोड़ के हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो 1s को छोड़ दिया, 10s को छोड़ दिया, 100 को छोड़ दिया, यानी 1, 2, 3, 3 को छोड़ के हमने क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम 3 को छोड़ के नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे 2 को छोड़ के लगाएंगे, ठीक है। 5 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, कॉमा, 6 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया, कॉमा। उसके बाद हमने जब 2 नंबर छोड़े, कोई नंबर दिखा आपको? कोई नंबर नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले हम 3 की संख्या को छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 की संख्या को छोड़ के कॉमा लगाते हैं। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है, इसमें कोई डाउट है? ये आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। यही सेम नंबर ले लेते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या था कि सबसे पहले हमने 3 की संख्या ली, कॉमा लगाया, फिर 2 की संख्या ली, कॉमा लगाया, फिर 2 की संख्या ली, कॉमा लगा दी, ऐसे करके हम लगाते चले गए कॉमा। अब आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसमें भी सबसे पहले हम 3 नंबर को छोड़ के ही कॉमा लगाएंगे। लगा दिया, 1, 2, 3 को छोड़ के हमने कॉमा लगा दिया। ये जो 1, 2, 3 है इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता है ना, 1 की प्लेस वैल्यू 1 है, 2 की प्लेस वैल्यू 10 है, 3 की प्लेस वैल्यू 100 है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 को छोड़ के कॉमा लगा दिया। इसमें भी सेम यही था। अब इंटरनेशनल सिस्टम में और क्या हो गया, अब हम 2 को छोड़ के कॉमा नहीं लगाएंगे, 3 को छोड़ के कॉमा लगाएंगे, 4 को छोड़ के 5, 6 कॉमा, ठीक है। फिर 3 को छोड़ के कॉमा, 7, 8, 9, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, तो कहाँ से कॉमा लगाएंगे? तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, और इंडियन सिस्टम में पहले 3 को छोड़ेंगे, उसके बाद सिर्फ 2 को छोड़ के कॉमा लगाएंगे। तो इन कॉमास में आपको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक बच्चा आ जाओ उठ के अपने आप, हाँ कोई भी आ जाओ। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो यहाँ पे।
यहाँ पे लिखो इंडियन सिस्टम। फुल। हाँ फुल। फरवरी कैसे लिखते हैं? आपने तो इसमें स्पेलिंग में लिखा है, वैसे लिखो नंबर में। थोड़ा सा उधर बढ़ के लिखो, देखो इधर जगह नहीं ना, इधर लिखो। डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है? याद है। तो नहीं याद है। लिखने दो आराम से, ठीक है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ, यहीं पे खड़े रहो बेटा, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? खुशी। तो खुशी की डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 2010, ठीक है। आपने ये सही लिखा है, लेकिन हम इसको नंबर्स में लिख लेते हैं, यानी 08, 0 इधर में लगा दिया, क्योंकि कभी कभी दो संख्या होती हैं, किसी का 11 फरवरी, किसी का 18 फरवरी, ऐसे करके होता है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 2 का मतलब फरवरी, 02, फिर उसके बाद 2010। अब ये संख्या बन गई। अब इंडियन सिस्टम से कॉमा भी लगा दो। इंडियन सिस्टम। सबसे पहले 3 संख्याओं को छोड़ के कॉमा लगाते हैं। सबसे पहले 3 संख्याओं को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 2 संख्या को छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर सही है इतना? और कौन आना चाहेगा? आओ आओ आ जाओ। हमने इसको पूरा करो, इंडियन सिस्टम से कॉमा, ठीक है। जाइए, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या था? खुशी की मैंने डेट ऑफ बर्थ ली 8 फरवरी 2010। इंडियन सिस्टम से कॉमा क्या था? 3 को छोड़ के कॉमा, फिर 2 को, फिर 2 को। इधर कोई भी नंबर नहीं था, एक ही नंबर था, लेकिन 2 नंबर नहीं है, तो हमने कॉमा लाया। तो कॉमा का आपको सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है। तो हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको करिएगा, करके लाएंगे, फिर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखते हैं। तो होमवर्क आपका यही है कि आप अपनी कॉपी में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों लिखेंगे, ठीक है। और कुछ संख्याएं हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 में दे रखी है, वो करिएगा। कॉमा, उसमें आपके कॉमा पूछा गया तो कॉमा लगाइएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।